हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। इस पार्ट के अंदर हम 4th यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा। इसके अंदर हम जो है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट के जो स्टार्टिंग की वीडियो थी हमारी 4th यूनिट की फर्स्ट वीडियो थी, उसके अंदर हमने इवैल्यूएशन का मीनिंग देखा था, साथ के साथ हमने मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में भी स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसे ज़रूर देख ले। अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन क्या क्या हैं। इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन डोमेन और सेकंड है बेस्ड ऑन मेथड। अगर बेस्ड ऑन डोमेन देखें तो इवैल्यूएशन के टाइप जो है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किए गए हैं। अगर हम बेस्ड ऑन मेथड्स देखें तो उसके अंदर हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को इंक्लूड किया है। आइए अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर हम इवैल्यूएशन देखें कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग, तो इवैल्यूएशन के अंदर जो है हम मेज़र करते हैं अचीवमेंट को, जो कि हमारी कॉग्निटिव एजुकेशन गोल से रिलेटेड होंगी। यानी कि हमारी मेमोराइजेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, रीजनिंग वगैरह कैसी है किसी कंसेप्ट के बारे में, उसके रिगार्डिंग अगर हम जो भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, कॉग्निटिव डोमेन के नेचर का माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या आएगा कि किस तरीके से जो है चेंजेस आ रहे हैं या फिर हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरिट्स के अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंस वगैरह, एटीट्यूड वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह के बेस पे हम जो है किस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं इवैल्यूएशन में, वो हमारा क्या है अफेक्टिव डोमेन के अकॉर्डिंग ही क्या है हम चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ इवैल्यूएशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या आएगा कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी बॉडी का जो यूज़ हो रहा है, हमारे हैंड्स, लेग, फीट वगैरह, शोल्डर वगैरह, इनका यूज़ किस तरीके से और हम उसके बारे में इवैल्यूएट करते हैं, तो ये हमारे क्या आएगा साइकोमोटर डोमेन में आएगा। अब सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, जो कोग्निटिव डोमेन होगा वो हमारा किससे रिलेटेड है। कोग्निटिव यानी कि हमारे मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह से रिलेटेड होगा, हमें कितने अच्छी तरीके से कंसेप्ट वगैरह आते हैं। अफेक्टिव डोमेन जो होगा यानी कि हमारे इमोशंस को शो करेगा कि हमारे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमें क्या चीज़ें पसंद हैं, किस चीज़ को हम नापसंद कर रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और थर्ड जो हमारा होगा साइकोमोटर, यानी कि हमारी मोटर एक्टिविटी, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बेस पर हम इवैल्यूएशन करेंगे। तो इस तरीके से जो है इवैल्यूएशन के टाइप जो है हम डोमेन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये हमारे 3 टाइप के हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इवैल्यूएशन टाइप्स बेस्ड ऑन मेथड्स। मेथड्स के अकॉर्डिंग अब हमारे इवैल्यूएशन के कितने टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि ये हमारा मेन पर्पस इसके अंदर क्या होगा, ये पता लगाना कि लर्निंग के बाद का एक्सपीरियंस क्या है बच्चों का। स्टूडेंट आर एबल टू डू व्हाट दे वर प्रीवियसली अनएबल टू डू। यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि जब हमने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी, बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद जो है बच्चे क्या सीख पाए हैं जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे, क्या वो कर पा रहे हैं अब। यानी कि हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या होगा, इट प्रोवाइड द इवैल्यूएटर विद यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट विद इन द इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। यानी कि आपको जो है क्लासरूम के अंदर ही टीचर जो है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस वगैरह का पता लगा लेगा। जो हमारे FA टेस्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे यूनिट टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि अब वो टीचर ये पता लगा सकता है कि बच्चा मैथ्स में वीक है, साइंस में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, इंग्लिश में वीक है। तो इस तरीके से जो है टीचर पता लगा सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम और लर्निंग एक्टिविटी। याद रखना है आपको कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होगा, जब हमारी एक्टिविटी चल रही होगी या फिर जो हमारा उसी टाइम पर हम इवैल्यूएशन लेंगे। जो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो एंड ऑफ द ईयर होगा, यानी कि जब हमारा सेमेस्टर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि एक सेमेस्टर ख़त्म होगा, उसके एंड में जाके अगर हमारे कोई टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो उसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे। लेकिन फॉर्मेटिव क्या होगा कि ये टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द क्लास चलता ही रहेगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो हमारा इनफॉर्मल इवैल्यूएशन होता है। इसके अंदर जो है ज़्यादा फॉर्मल वे से जो है इवैल्यूएशन वगैरह नहीं किया जा रहा है, जैसे हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं उसकी तरह ये नहीं होता है। फॉर्मेटिव यानी कि एक इनफॉर्मल वे में जो है आप इजीली इवैल्यूएट कर पा रहे हैं बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में।
नेक्स्ट वन आता है हमारा सम्मेटिव इवैल्यूएशन। ये जो है एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जैसे आपकी पूरी जो सेमेस्टर सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जैसे दिसंबर में टेस्ट होते हैं, फिर हमारे अप्रैल या मई में टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट को हम क्या है सम्मेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे कि ये हमारे सम्मेटिव टेस्ट हैं। इनसे हमारे बारे में पता चलेगा जब हमारा कोर्स एंड हो जाता है कि बच्चे को कितना समझ आया और कितना नहीं। जो फॉर्मेटिव होते हैं वो टाइम टू टाइम चलते रहेंगे, ड्यूरिंग द क्लास रहेंगे, लेकिन सम्मेटिव जो होंगे वो हमारे एट द एंड ऑफ द कोर्स होंगे। जो सम्मेटिव एवोल्यूशन होंगे ये इनका पर्पस क्या होता है, टू फॉर्म ए जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे के बारे में पता लगाना, उनके ऊपर जजमेंट देना कि बच्चे ने क्या है अच्छा किया है या फिर वो अच्छा स्कोर वगैरह नहीं कर पा रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में बच्चे के बारे में पता लगाना, उनको जजमेंट देना। इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, इफेक्टिवनेस ऑफ द कोर्स एंड इट्स रेगुलरिटी शेड्यूल एट द एंड ऑफ द एकेडमिक टर्म, यानी कि इसके अंदर क्या देखा जाएगा, इफेक्टिवनेस देखी जाएगी, इंस्ट्रक्टर की इफेक्टिवनेस देखी जाएगी, कोर्स की इफेक्टिवनेस देखी जाएगी, और रेगुलरली जो हमारा शेड्यूल था उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाएगी एट द एंड ऑफ द टर्म एग्जामिनेशन, की पूरे साल आपने क्या सिखाया इसके बारे में देखा जाएगा। इट इज़ ए जजमेंटल इन नेचर। ये जो हमारा मेथड होगा इसके अंदर हम जजमेंट देंगे, यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या है एक ओवरऑल बताएंगे कि बच्चे ने अच्छा किया है, बुरा किया है, या किस तरीके से जो है उसको आगे प्रमोट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक जजमेंट पास की जाएगी। साथ के साथ जो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है, ये इवैल्यूएशन होता है, ये हमें डराता भी है, यानी कि बच्चों को डरा भी रहा है कि किस तरीके की नॉलेज पूछी जा रही है, किस तरीके की चेक की जाएगी, क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये सब जो है डर बच्चे के अंदर रहता है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड आता है वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट हुज लर्निंग और classroom behavior is being adversely affected by the factor not directly related to the instructional practices, यानी कि हमारे इंस्ट्रक्शन से कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी चीज़, लेकिन जो वो फैक्टर है वो बच्चे को फिर भी अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इस मेथड के थ्रू जो है हम रियल कोज को फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम रेमेडियल एक्शंस वगैरह लेंगे, यानी कि डायग्नोज करना, किसी बच्चे के बारे में ओवरऑल पता लगाना कि वो किस तरीके का है, कौन सी एक्टिविटी उसको ज़्यादा अच्छी लग रही है, किस में वो ज़्यादा वीक है, अगर वीक है तो वो क्यों वीक है, उसके कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पता लगाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू। ये हमारा जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसके अंदर हमने ये जाना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। अब जो है हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब जो हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंदर जो है हम समेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में स्टडी करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये हमारा जो है हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि ये हमारे क्लास के टाइम पर ही जो है देखा जाएगा, नोटिस किया जाएगा, बच्चे के बारे में इवैल्यूएट किया जाएगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होते हैं वो एक प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, एक प्रोसेस है, जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन होंगे वो प्रोडक्ट होगा, यानी कि हमारा एंड रिजल्ट जो आएगा वो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन दिखाएंगे, ना कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दिखाएंगे। इसीलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो हम उसको सही कर सकते हैं, लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन होगा वो उसका एंड रिजल्ट शो करेगा। इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी टू प्रूव और वैलिड द इफेक्टिवनेस ऑफ योर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इटसेल्फ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हमने जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया वो बहुत अच्छी थी, ये है वो इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये खुद ही एक इंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा, यानी कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन भी हमारा जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होगा उसका पार्ट रहेगा। मैनी ऑर्गेनाइजेशन सी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एज ए वेस्ट ऑफ रिसोर्स और एज ए साइन ऑफ इनसिक्योरिटी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट एफर्ट। कई ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको वेस्ट ऑफ टाइम कह रही हैं, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कह रही हैं। उसका रीज़न ये है कि ये क्या दिखा रहा है, ये ऐसे दिखा रहा है कि इनसिक्योरिटी दिखा रहा है कि जो आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप इंस्ट्रक्शनल के थ्रू जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनके थ्रू जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं, आपको खुद में ही वो जो है क्या है डाउट दिखा रहा है कि जो हम टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट वगैरह नहीं है। अब जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करने, इवैल्यूएशन करने के बाद टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ में भी चेंज कर रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके का डाउट शो कर रहा है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स द टीचर। किस तरीके से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मदद कर रहा है टीचर को। पहला आता है कि ये जो है मोर रिलायबल इन्फेरेंस दिखाएगा अबाउट द स्टूडेंट एंड द एक्सटर्नल असेसर्स, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल असेसर वगैरह हैं जो असेसमेंट ले रहे हैं उनके बीच में और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके बीच में मोर रिलायबल रिजल्ट शो करेगा, मोर रिलायबल इन्फेरेंसेस दिखाएगा। इट अनेबल द टीचर टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट। इससे जो है अगर टीचर टाइम टू टाइम फॉर्मेटिव असेसमेंट करता रहेगा, इवैल्यूएशन करता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टीचर जो है टाइम टू टाइम पता लगाता रहेगा कि बच्चे की कोग्निटिव लेवल, कोग्निटिव प्रोसेस यानी कि मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह किस तरीके की हैं। इट अनेबल्स द टीचर टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम विद इन द क्लासरूम सेटिंग। मीन्स ये जो है हमें डिटरमाइन कराने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से हमें जो है क्लासरूम के अंदर प्रोग्राम को हैंडल करना है, किस तरीके से हमें बच्चों को स्टडी वगैरह कराना है। नेक्स्ट आता है इट एनेबल्स द टीचर टू चूज़ द मोस्ट सुटेबल टीचिंग टेक्निक एंड मटेरियल। कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक से हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये भी हमें हेल्प करेगा। इट हेल्प्स द टीचर्स टू डिटरमाइन टू ए ग्रेट एक्सटेंट द आउटकम ऑफ समेटिव एवोल्यूशन, यानी कि ये हेल्प करेगा कि टीचर जो है ये पता लगा सकते हैं कि समेटिव असेसमेंट का भी इनका रिजल्ट किस तरीके का होगा। जो हम समेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट किस प्रकार का आएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट ही हमें थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं, यानी कि टीचर्स को बता देते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट पॉइंट्स टू बी फोकस इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो किस किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। फर्स्ट आता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लेसन के लिए, हमें वो देखना होगा। साथ के साथ हमें मटेरियल भी देखना होगा कि हमें जब हम टीच कर रहे हैं तो कौन कौन से मटेरियल का हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है हैज़ द ऑब्जेक्टिव बीन अचीव्ड। हम अब जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम ये देखेंगे कि क्या हमने जो है अचीव किया है ऑब्जेक्टिव या नहीं। नेक्स्ट आता है व्हाट असाइनमेंट और द प्रोजेक्ट शुड बी गिवन एज ए पार्ट और ए पार्ट ऑफ क्लास वर्क, यानी कि क्लास वर्क के लिए कोई अगर जो आपने होमवर्क के लिए अगर कुछ काम दिया है तो वो क्या देना है आपको, जो कि क्लास का ही प्रोजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है व्हाट एडिशनल फैसिलिटीज़ और द रिसोर्स वुड एनहेंस द नॉलेज और स्किल्स गेन्ड बाय द स्टूडेंट। किस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है और स्किल्स वगैरह को गेन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में जो है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन हम जब भी कर रहे हैं हमारा फोकस इन्हीं सब चीज़ों पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेन फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो इसके मेन फीचर क्या क्या होंगे। इट इज़ डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल, यानी कि इसके अंदर जो है हम बच्चे के बारे में ओवरऑल स्टडी कर सकते हैं। साथ के साथ हम जो है उसके अगर किसी चीज़ में जो है मतलब कि वो वीक वगैरह है तो उसमें हम रेमेडियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रेमेडीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह दे सकते हैं बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए। इट मेक्स द प्रोविज़न ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। ये जो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इससे हमें इफेक्टिव फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन देयर ओन लर्निंग प्रोग्राम। इसके थ्रू जो है बच्चा अपने आप में ही जो है एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा। अब आप टाइम टू टाइम बच्चों को अगर टेस्ट ले रहे हैं, आप जो भी स्टडी करा रहे हैं, तो बच्चा घर पर जाके उस होमवर्क को कर भी रहा है और फिर जो है टेस्ट में अपीयर भी हो रहा है। इससे क्या है बच्चा ओवरऑल अपने आप में भी एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट आता है इट एनेबल्स द टीचर टू एडजस्ट टीचिंग टू टेक अकाउंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द असेसमेंट एंड इनकॉर्पोरेट वेरिड लर्निंग स्टाइल्स इन डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ टू टीच। ये जो है हेल्प करेगा टीचर को कि किस तरीके से जो है असेसमेंट होगी, किस तरीके से जो है हमारा लर्निंग स्टाइल होगा, या फिर हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में जो है हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस पोस्ट एंड द फीडबैक इज गिवन, यानी कि ये ऑफर करेगा कि अपॉर्चुनिटी देगा स्टूडेंट को कि वो अपने आप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ और अच्छा फीडबैक भी दे पाएँ। अगर जो है बच्चे के फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइम टू टाइम होता रहेगा तो वो जानकारी ले सकता है कि किस तरीके से जो हमारी इम्प्रूवमेंट हमें किस सब्जेक्ट में करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम क्यों करते हैं। मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स, यानी कि हम जो है टाइम टू टाइम पेरेंट्स वगैरह को फीडबैक देते रहें, स्टूडेंट को फीडबैक देते रहें कि वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में वो वीक है, किसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन सब के बारे में बच्चों को और पेरेंट्स को बताते रहने के लिए हमें ज़रूरी है फॉर्मेटिव असेसमेंट करना। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ द ग्रोथ, यानी कि किस एरिया के अंदर ग्रोथ हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें रिक्वायर है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। एंकरेज गोल सेटिंग एंड
मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। ये जो है गोल सेट करने में हेल्प करता है कि अपने टारगेट हम सेट कर पाते हैं और फिर जो है हम उनको मॉनिटर करते हैं कि कहाँ तक हम जो है उसको अचीव कर पाए हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्ट द प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस, मॉडिफाई और एडजस्ट टीचिंग एज नेसेसरी। ये जो है प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करता है कि जो उनका स्ट्रक्चर है उसको इफेक्टिव वे से जो है हेल्प करता है कि वो एस्टेब्लिश किया जाए, अकम्पलिश किया जाए। साथ के साथ जो है मॉडिफाई करता है और एडजस्ट करता है टीचिंग को, जो नेसेसरी चीज़ें वगैरह होंगी टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते रहेंगे और एडजस्टमेंट भी की जाएगी। नेक्स्ट होता है हेल्प फोकस अटेंशन एंड एफर्ट, यानी कि ये जो है फोकस रखेगा, हमारी अटेंशन रखेगा और एफर्ट्स भी जो है फुल्ली जो हम जहाँ लगाना चाह रहे हैं वो हम इजीली लगा पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट करना कि हमें टाइम टू टाइम जो है बच्चे के बारे में पता लगता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूटिलिटी ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर स्टूडेंट के लिए किस तरीके से जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो हेल्पफुल है। मास्टरी ऑफ लर्निंग, जो है सीखने में महारत हासिल करने में ये जो है हेल्प करेगा, यानी कि आप अच्छी तरीके से किसी भी टॉपिक के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है उसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट आता है लर्निंग इज सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो हमारा लर्निंग होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लर्न करेंगे। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग होगी वो हम सीक्वेंस में कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। जैसे अब हम जो कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम स्टेप वाइज कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ लर्निंग, कि हम जो सीख रहे हैं उसका पर्पस क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें इवैल्यूएशन जो है बच्चे को पता लगाने में मदद करेगा। इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि आप जो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चे को बढ़ावा देना कि वो अच्छा कर रहा है और अच्छे तरीके से वो कर सकता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक वैल्यूज़, यानी कि उसके अंदर जो है हम उसकी डायग्नोस्टिक यानी कि हर किस तरीके का बच्चा है उसके बारे में हम इजीली पता लगा सकते हैं। बच्चा अपने आप के बारे में इस चीज़ से पता लगा सकता है कि वो मैथ्स में वीक है या साइंस में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, हिंदी में वीक है। तो इस तरीके से जो बच्चा है फॉर्मेटिव असेसमेंट के इवैल्यूएशन के थ्रू जो है बच्चा पता लगा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल क्या है इसका, इस सिंपल बट इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द एग्जिट टिकट। एग्जिट टिकट क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर होता है या कार्ड दिया जाता है स्टूडेंट को और उनको कहा जाता है कि आप क्लासरूम छोड़ने से पहले इसको सबमिट करके जाएं। जो स्टूडेंट होंगे उसके ऊपर वो जो भी उन्होंने क्लासरूम के अंदर सीखा होगा वो अपने बारे में लिखेंगे, एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन देंगे ऑफ द मेन आइडिया बिहाइंड द लेसन टॉट दैट डे, यानी कि अब उनको क्या समझ आया और उस लेसन के बारे में वो अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। नेक्स्ट दे प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट द टॉपिक, और फिर जो है अगला उसके अंदर क्या करेंगे वो उस टॉपिक के बारे में और अच्छी डिटेल्स के बारे में बताएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। अब इन टिकट्स के थ्रू जो है टीचर पता लगा सकता है बच्चे के बारे में कि बच्चे को लेसन कितना समझ आया है, किस चीज़ में वो क्या है कमी है, उसको किस तरीके से उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। ये अटैम्प्ट करता है टू आइडेंटिफाई द कंटेंट विच हैज़ नॉट बीन मास्टर्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कि जिसके अंदर बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। इट एम्फेसाइज द पार्ट इंस्टेड ऑफ द एंटिटी, यानी कि ये जो है एम्फेसाइज करता है पार्ट्स के ऊपर, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान रखता है, ना कि पूरा का पूरा एक ही बार में। Next one is in formative evaluation. The event are recent, thus the marking accuracy and preventing distortion by the time. यानी कि ये क्या है, इसके अंदर एक्यूरेट रिजल्ट होगा और टाइम टू टाइम हम जो है बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट इवेंट के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इट अटेम्प्ट्स टू अप्रेज द लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज मेमोराइजेशन, क्लासिफिकेशन, एनालाइजिंग, एक्सप्लेनेशन वगैरह बच्चा कैसे दे रहा है। इन सब जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, हमारी मेमोराइजेशन लेवल कैसा है, इसके बारे में पता लगाने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है द रिजल्ट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जो रिजल्ट आएगा उसके थ्रू जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन और लर्निंग आउटकम बिफोर द प्रोग्राम और द कोर्स हैज़ कंक्लूडेड, यानी कि जब हमारा सबमिटिव असेसमेंट हो रहा है, इवैल्यूएशन किया जा रहा है, तो उसके टाइम से पहले ही हम बच्चे के अंदर क्या है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर कोई उसको प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या है, हमारे टाइम कंज्यूमिंग है ये और ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहा है। जब भी हम इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं।
टायरिंग प्रोसेस है, यानी कि ये जो है टीचर को पूरा साल एंगेज रहना पड़ रहा है स्टूडेंट की फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने में, यानी कि वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं। तो टीचर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा ही ये टायरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, यानी कि इसके अंदर जो है हमारे टीचर्स होंगे वो ट्रेंड होने चाहिए कि उनको इवेल्यूएशन करना आता हो। नेक्स्ट आता है डेवलप चैलेंजेस, यानी कि इसके अंदर बार बार जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं टीचरों के द्वारा, यानी कि चुनौती जो है उनको बार बार फेस करनी पड़ रही है। रिजल्ट मस्ट बी रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन, जो इसका परिणाम होगा वो जो है हमारे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मींस जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है रिजल्ट होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हमारा जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।